टॉपिक इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के कार्य है। प्रबंध क्या है? सबसे पहले प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का अर्थ है कि इसमें एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, जिसमें काम को कुशल पूर्वक करने के लिए कार्यों को एक समूह कौन कौन से, इस समूह के अंतर्गत क्या आता है? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। तो प्रबंध के अंतर्गत उन कार्यों के समूह को संपन्न किया जाता है। अब प्रबंध के कार्य कौन से हैं? प्रबंध के कार्य हैं नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। सबसे पहले है नियोजन। नियोजन क्या है? नियोजन है भावी जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। ये उद्देश्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं? जो आपका पास्ट में जो भूतकाल में जो कार्य किए गए थे, जो आपने अचीव किए थे उद्देश्य, उनके आधार पर भावी उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं की जाती है। कोई भी कार्य करने से पहले क्या है, उसके बारे में सोचना। नियोजन क्या है? इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले सोचना, यानी जो उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए कौन कौन सी क्रियाओं को किया जाएगा उसके विषय में पहले से ही सोचना नियोजन कहलाता है। नियोजन के अंतर्गत क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, किन संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा, इसके बारे में अच्छे ढंग से सोचा और समझा किया जाता है। इसके बाद है संगठन। संगठन क्या है? जो क्रियाएं की जानी हैं उन क्रियाओं को पदों के रूप में निर्धारित करना ही संगठन कहलाता है। यानी क्रय विभाग के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी इसके बारे में सोचा जाता है। तो संगठन के अंतर्गत नियोजन तो किसी विचार को लिख देना मात्र ही है, लेकिन संगठन की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत संपूर्ण कार्यों को भी उन छोटे छोटे भागों में बांटना, इन कार्यों को विशेष पदों के रूप में जोड़ना, जिससे कि यह स्पष्ट हो जाए कि विशेष क्रिया का निष्पादन किस पद पर होना है, ताकि एक क्रिया का दोबारा न हो सके। विभिन्न पदों को एक विभाग के रूप में एकीकृत करना, जैसे क्रय विभाग है, विक्रय विभाग है। क्रय विभाग की सारी क्रियाएं क्रय विभाग द्वारा की जानी चाहिए। विक्रय विभाग की सारी क्रियाएं विक्रय विभाग द्वारा की जानी चाहिए। विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे, यानी जिन क्रियाओं को हम पदों के रूप में डिवाइड कर रहे हैं, उन पदों पर कौन कौन सी योग्यता के व्यक्ति बैठेंगे, उनके क्या कार्य होंगे, क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे, और जो अन्य जो समूह में अन्य जो कर्मचारी होते हैं उनके बीच कैसा संबंध होगा, कौन किसका बॉस होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा, इसके बारे में निर्धारित किया जाता है। संगठन के अंतर्गत सबसे पहले 4 क्रियाएं की जाती है। कार्यों की पहचान करना, विभाजन करना, यानी कौन कौन सी क्रियाएं होंगी उनका बंटवारा करना। फिर उसके बाद विभागीकरण, डिपार्टमेंटलाइजेशन, विभागीकरण करना, यानी विभागों के रूप में बांटना। फिर इसके बाद कार्य को सौंपना, कौन से पद पर कौन व्यक्ति बैठेगा, किस योग्यता का बैठेगा, कैसे कार्य करेगा। इसके बाद सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना, कौन किसको रिपोर्ट देगा, यानी कौन बॉस होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा, इसके बारे में निर्धारित करना। अब है इसके बाद नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण क्या है? जो क्रियाएं नियोजन के अंतर्गत की गई थी उनको पदों के रूप में संगठन में बांटा गया था। उन पदों पर योग्य व्यक्ति को बिठाना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। नियोजन द्वारा विचारों को लिखित रूप दिया जाता है। संगठन विचारों को वास्तविकता में बदलने के उद्देश्य से विभिन्न पदों का स्वरूप तैयार करता है तथा नियुक्तिकरण के अंतर्गत इन पदों को व्यक्तियों में भरा जाता है ताकि कार्यों का निष्पादन किया जा सके। इस प्रकार स्टाफिंग प्रक्रिया द्वारा संगठन के सभी स्तरों पर उपयुक्त, योग्य और शिक्षित अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं। नियुक्तिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन करना, यानी किन विभाग में किन कर्मचारियों की आवश्यकता है उनका आकलन करना, उनके अनुमान लगाना, भर्ती करना।
भर्ती के बाद चयन करना और कार्य पर लगाना, और कार्य पर लगाने के साथ साथ ही उनकी विभाग में, उन संस्था में जो कर्मचारी होते हैं उनकी जान पहचान करवाना, प्रशिक्षण और विकास करना, ट्रेनिंग देना उस कार्य से संबंधित, और उसका अच्छा कैरियर बन सके इसके लिए विकास करना। विकास से अर्थ है कि उन अन्य एरिया में भी उसको ट्रेनिंग देना। अब इसके बाद है निर्देश। जब नियोजन के अंतर्गत जो क्रियाएं की जाती है उनका अनुमान लगाना, संगठन के अंतर्गत इन क्रियाओं को पदों के रूप में बांटना, नियुक्तिकरण के अंतर्गत योग्य व्यक्तियों को इन खाली पदों को भरना। अब इसके बाद जो व्यक्ति, जो शिक्षित अधिकारी जो पदों पर बैठे हैं वे अपने आप ही कार्य नहीं करेंगे, उनको समय समय पर आदेश निर्देश और उनके कार्य की देखभाल करना किए जाते हैं। ये सब कार्य किसके अंतर्गत किए जाते हैं? निर्देशन के अंतर्गत। इसका अभिप्राय संगठन में मानव संसाधनों को निर्देश करना, उनका मार्गदर्शन करना, संदेशवान करना, उनसे अभिप्रेरित करना। निर्देशन के अंतर्गत 4 क्रियाएं की जाती है: सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन। सुपरविजन के अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो कर्मचारी है, सबॉर्डिनेट है, वो कैसे कार्य करता है, अच्छे ढंग से करता है या नहीं करता है, यानी अधिकारी और अधीनस्थ आमने सामने होते हैं सुपरविजन के अंतर्गत। इसके बाद कम्युनिकेशन, जो आदेश निर्देश आते हैं उनको सरल शब्दों में समझाना, बताना, और उसी अर्थ में जो कर्मचारी है, सबॉर्डिनेट है, समझ रहा है या नहीं है, उसकी फीडबैक लेना संदेशवान के अंतर्गत आता है। संदेशवान का अर्थ है तथ्यों और विचारों और भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करने और समझने की कला से है। अब है नेतृत्व, लीडरशिप। लीडरशिप क्या है कि जो एक नेता कहे उसके सबॉर्डिनेट, उसके फॉलोवर वही कार्य करे जो एक नेता कहे। तो ऐसे गुण एक प्रबंधक में होने चाहिए ताकि जो उसके सबॉर्डिनेट हैं वही कार्य करे जो उनका बॉस कहे। और इसके बाद है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन का अर्थ है कि उनकी आंतरिक इच्छा को जगाना ताकि वे कार्य उसी रूप में करे जिस रूप में उनको दिया जाता है, उसकी क्वालिटी पर ध्यान रखे। अभिप्रेरणा के अंतर्गत उस प्रक्रिया से जो वांछित उद्देश्य प्राप्ति हेतु लोगों को में उत्तेजना पैदा करना, इसके लिए उनको मोटिवेशन दिया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है। ये प्रेरित करने के लिए उनमें वित्तीय और अवित्तीय दोनों प्रकार की प्रेरणाएं दी जाती है। नियंत्रण इसका अभिप्राय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नज़दीक लाना है। नियंत्रण के अंतर्गत जो हमने नियोजन में उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों को देखना कि वे उसी रूप में प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, उसमें जो कमी आ रही है यानी एक्चुअल जो रिजल्ट है उससे उसका मिलान करना। जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं एक्चुअल रिजल्ट से उनका मिलान करना, उसमें कोई त्रुटि आती है, कोई विचलन पैदा होता है तो उन विचलनों का पता लगाना, उसमें सुधारात्मक कार्रवाई करना ही नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण के अंतर्गत 5 क्रिया की जाती है: परिमापों का निर्धारण करना, वास्तविक प्रगति का मापन करना, वास्तविक प्रगति को परिमापों से तुलना, विचलनों का विश्लेषण, सुधारात्मक कार्रवाई करना, ये इसके अंतर्गत आता है। ये कार्य थे 5 कार्य प्रबंध के। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देखिए: नियोजन, दूसरा कार्य है संगठन, तीसरा कार्य है नियुक्तिकरण, चौथा कार्य है निर्देशन और 5वां कार्य है नियंत्रण।